पॉइंट्स तो आपने सेम लिखे थे, पर आपके फ्रेंड को मिले 4.5 आउट ऑफ 5 एंड आपको मिले सिर्फ 3. वेल, if you have faced a similar situation, then this video might just be the answer for you, because answer is not just about answer writing, it is also about representation. काफी बच्चे 1 to 2 मार्क्स लूज कर जाते हैं अननोइंगली, उनको पता भी. तो वर्ड्स ऐसा नहीं है कि वो मिक्स अप हो रहे हैं. सो व्हेन यू चेंज द पैराग्राफ, एक आपको लाइन छोड़नी होती. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई गेट अ लॉट. लेकिन अगर ये आपने खिचड़ी पका दी instead of this. Hello dear students, I am your CBSE mentor Kanupriya Avasthi, and today we will learn to present our answers in the best way possible. काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे पॉइंट्स तो लिखते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन वे इज नॉट अप टू द मार्क. So today's video is all about how to present your answer in a way that makes the examiners read it, that makes the examiners give the best marks. Today's session is a part of a much longer series called Dhurandhar that I have launched for my class 12th students. So if you have not accessed that playlist, do it right away. So let me begin with the very first representation tip. And what is that? Your answer should be neat and organized in terms of the layout. यानी कि हमें एक प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है बिटवीन द लाइंस, एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट इन अ क्लियर हैंड राइटिंग. ऑफ कोर्स सबकी राइटिंग ऐसे कैलीग्राफिक नहीं होती, इतनी सुंदर नहीं होती, बट व्हाटसोएवर काइंड ऑफ हैंड राइटिंग यू हैव, उसको आप क्लियरली लिखेंगे, राइट? तो वर्ड्स ऐसा नहीं है कि वो मिक्सअप हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग आर, तो वो आप पूरा आर बनाइए, राइट? सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग सी, तो वो पूरा. अब एच, तो दिस इज हाउ यू राइट क्लियरली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वर्ड्स आपस में मिंगल कर रहे हैं या वर्ड्स पता ही नहीं चल रहे हैं कि आर है कि एस है. वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट? सो क्लियर हैंड राइटिंग, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस. सो व्हेन यू चेंज द पैराग्राफ, एक आपको लाइन छोड़नी होती है, तो वो आपको छोड़नी ही है. और ऐसा नहीं है कि आप देखिए, व्हेन यू गेट योर सीबीएसई आंसर शीट, दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट? यहाँ पे आपका एक मार्जिन होता है, बट यहाँ नहीं होता है. आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे भी यू ड्रॉ अ मार्जिन, ताकि एक स्पेसिंग बनी रहे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि ये यूनिफॉर्म नहीं लगता आंसर. द प्रेजेंटेशन डज नॉट लुक नीट एंड यूनिफॉर्म. तो ड्रॉ द मार्जिन हियर ऑल्सो. जैसे मैथमेटिक्स में यू डू फॉर योर रफ वर्क, वैसे ही यहाँ पे भी आप एक मार्जिन बना लीजिए, so that your presentation of the answer looks really neat and organized, right? Paragraphing matters. Now tip number 2 is that you need to divide your content into paragraphs. अब एक ही आप अगर पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे आंसर, दैट शोकेसेस कि आपने अपने कंटेंट को डिवाइड ही नहीं किया है, अपने कंटेंट को कनेक्ट नहीं किया है प्रॉपरली, राइट? तो ये चीज आपको करने के लिए पैराग्राफिंग करनी जरूरी है. यू नीड टू सेपरेट द इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन, ताकि एग्जामिनर को देख के ही पता चले कि यस इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के यू गेट ऑलमोस्ट 1 मार्क, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? तो क्यों नहीं हम उसको ऑर्गेनाइज करें? वी शुड बी ऑर्गेनाइजिंग इट. इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड देन कंक्लूजन. न्यू आइडिया शुड बी रिटन इन अ न्यू लाइन और अ न्यू पैराग्राफ. So as I said, when you are dividing your content, उसको एक कनेक्टर के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ, थॉट प्रोसेस में लिनियरिटी आनी चाहिए कि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यू शुड चेंज योर पैराग्राफ. सिमिलरली जब आप एक इंट्रोडक्शन से आप कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगेन वन लाइन शुड बी लेफ्ट और पैराग्राफ शुड बी चेंज्ड. Now there are many students जिनको ये नहीं पता होता कि पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, या फिर हम एक पैराग्राफ में कैसे लिखें एक आइडिया, या फिर कैसे हम मूव करें पैराग्राफ, या जो भी है पैराग्राफ को हम डील कैसे करें. सो लेट मी टेक यू थ्रू दैट. कि पैराग्राफिंग मीन्स दैट वन आइडिया शुड बी रिटन इन वन पैराग्राफ, राइट? अगर आपने दूसरा आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया सेम ही पैराग्राफ में, दैट मीन्स कि यू आर लिंकिंग अप थिंग्स विच आर नॉट टुगेदर. तो जब इवेल्युएटर वो चीज वो पढ़ता है, उसको पता लग जाता है कि दिस इज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर. उसको मार्क्स काटने का एक ऑलमोस्ट आप चांस दे देते हैं, राइट? नेवर राइट आंसर्स इन वन लॉन्ग ब्लॉक. ईच पैराग्राफ शुड कैरी वन क्लियर आइडिया. सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, राइट?
Let us move to the next tip. Now this is a question that I get a lot. What should we do with the word limit? So long answer questions have a word limit of 150 words. ये बात तो सबको ही पता है, right? It has a word limit of 150 words. अब 150 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि you need to stick to 150 वर्ड्स. कई बच्चे तो हॉल में बैठ के इसको काउंट करने लग जाते हैं. Nothing like that. See, 150 basically means कि plus or minus 10%. So that gives you a word limit of approximately how much? 145 to 165. इतने में आपने अगर अपना आंसर लिख लिया है देन यू आर वेल विद इन द वर्ड लिमिट. उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है एज सच. अवॉइड वेरी लॉन्ग आंसर्स. क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, राइट? एज आई सेड कि ज्यादा लेंथी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए. क्वालिटी कि अगर आपसे पूछा गया है जो आंसर में उसको आप टू द पॉइंट लिखेंगे देन दैट विल फेच यू मोर मार्क्स rather than long pages of the summary of the chapter. तो summary of the chapter लिखना अवॉइड करें and just write the main pointers जो कि पूछे गए हैं, right? Avoid overwriting and cutting. Now there is another thing. क्या होता है कि there are a lot of students who make mistakes. करते ही हैं सब बच्चे. This is very normal, right? For example, मैंने लिख दिया this. अब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को this की जगह एक्चुअली that लिखना था. तो बच्चे क्या करेंगे? ये दिस शुड नॉट बी द वे. ऐसे नहीं करना है. अगर आपको ये करना भी है तो आपको कट करके ऐसे लिखना है जैसे कि ये था जस्ट राइट थ्रू. दिस इज हाउ नीट रिप्रेजेंटेशन लुक्स लाइक. ऑफ कोर्स एक आध वर्ड में गलती तो हो ही जाती है. दिस वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एज सीबीएसई इवैल्यूएटर. लेकिन अगर ये आपने खिचड़ी पका दी इंस्टेड ऑफ दिस इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द इवैल्यूएटर, राइट? उसको दिख जाएगा कि ये तो बच्चा ढंग से लिख ही नहीं पा रहा है. So this should be the main way that you should be doing your or writing your answers. So avoid overwriting and cutting. If correction needed, strike once neatly. तो जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर करेक्शन की जरूरत है बस एक आप स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए कि दिस इज नॉट द आंसर. ये हमें वर्ड कंसिडर करना चाहिए, राइट? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन टिप्स. अब ये जो टिप है इसकी वजह से काफी बच्चे 1 to 2 मार्क्स लूज कर जाते हैं अननोइंगली. उनको पता भी नहीं होता कि इनके मार्क्स यहाँ पे कट रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? एंड व्हाट इज दैट you are not writing your answer in a proper structure, right? जैसे कि मैंने बताया कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में when you go you need to connect your answer. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी. So whenever you write those 5 marker long answers, just plan it properly. Plan the answers in your head. अगर आपको वैसे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आती है पेन इट डाउन. आप लास्ट पेज को एज रफ पेज यूज कर लीजिए. उसको टाइटल दे दीजिए रफ पेज एंड देन मेक अ फ्लो, राइट? मेक अ फ्लो ऑफ द होल आंसर. कि इंट्रोडक्शन में आई एम गोइंग टू राइट दीज 2 पॉइंट्स, कंटेंट में आई एम गोइंग टू राइट दीज 2. ये ऐसा आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए. ये इंट्रो में आई एम गोइंग टू राइट पॉइंट नंबर 1, देन कंटेंट में these 3 pointers, right? Similarly conclusion में these 2 things. So if you make this flow chart in your rough space, क्या मैंने बोला? इंट्रोडक्शन जो आपको पॉइंट लिखना है, कंटेंट देन जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, देन कंक्लूजन व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ये अगर आपने फ्लो चार्ट 10-20 seconds देके बना लिया पेपर में ऑन अ रफ स्पेस और द मार्जिन दैट इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? अगर ये चीज आपने कर लिया राइट हैंड साइड, सॉरी, द मार्जिन दैट इज देयर ऑन द, अगर आपने ये चीज कर ली दैट मीन्स कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहेगा. ओके, ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं जाएगा, लैक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगी. देन रफ स्पेस शुड बी मेड. मैंने वही बोला कि मार्जिन आपको बना लेने चाहिए इंग्लिश के पेपर में भी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें दी होती है मार्जिन, हमें राइट हैंड साइड में भी बना लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ रफ स्पेस. देन फ्लो चार्ट आप बनाइए जैसे कि मैंने बोला, राइट? एंड फाइनली एक्सीडिंग बाय 10 to 20 वर्ड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम.
यही चीज मैंने पहले भी बोली थी दैट इफ यू एक्सीड द वर्ड लिमिट 10 और 20%, 10 प्लस माइनस में तो चलता है, बट यू नीड टू राइट क्वालिटी आंसर्स. Lack of structure should not be there. This brings us to Dhurandhar tip of the day. What is Dhurandhar tip? Instead of writing more, write better. So even if you have less amount of pointers, less number of pointers, stick to them. उनको आप ढंग से explain करके लिखिए with the best presentation. I can assure you as an experienced CBSE evaluator that if you write 1 to 2 points that are connected to the question and that are gaining evidence from the chapter directly, that will fetch you more marks. वो आपको ज़्यादा marks दिला के जाएगी than the summary. So instead of writing the summary, write the pointers that you know about the question. This session was a part of a much longer playlist where I discuss my experience as a CBSE evaluator in order to make you write better answers in the board examination. If you liked the video, give it a thumbs up, share it with your friends so that they also benefit out of it, and subscribe to my channel Fit the Lit for more such educational content.